अभी तो कमेटी ने अपनी रिपोर्ट दी है और उसका थोड़ा अध्ययन करेंगे, उसके बाद ही मुझे लगता है कि उचित कहना होगा। लेकिन इस माननीय सदन में एक बार ने अनेकों बार इस विषय पर चर्चा हुई और चर्चा होने के पश्चात जो व्यवहारिक पक्ष अभी तक देखा गया है उसमें फिर आगे नहीं बढ़ पाए और वहीं रुक गए। उसकी वजह यही है कि प्रदेश में एक बहुत बड़ा वर्ग भी ऐसा भी है जो ये मानता है कि अगर भांग की खेती को हम प्रोत्साहन देंगे तो नशे का प्रचलन नौजवानों में, नई पीढ़ी में और ज्यादा बढ़ेगा। इसलिए मैंने पिछले कल भी विधानसभा के अंदर इस प्रश्न को पूछा कि कमेटी की रिपोर्ट, कमेटी की रिकमेंडेशंस वो एक जगह, लेकिन इसमें हमको इस प्रदेश की जनता की सहभागिता भी करनी चाहिए, उनकी ओपिनियन भी लेनी चाहिए, उनकी राय लेने के बाद आगे बढ़ना चाहिए। मंशा तो उसमें प्रमुख रूप से यही है कि भांग की खेती लीगलाइज तरीके से करें, कंट्रोल्ड एटमॉस्फेयर में करें और आय का एक जरिया बने और उसका जो सब्सटेंस जो है जिससे मेडिसिन बनती है उसको हम एक्सट्रैक्ट करें। इस प्रकार की मंशा इसमें जाहिर की गई है। लेकिन अभी तक हम इस बात को लेकर के भी स्पष्ट नहीं हो पाए हैं कि जो कुछ एक स्टेट्स ने इस तरह के इनिशिएटिव लिए हैं वहां के परिणाम क्या है, वहां लोगों के अंदर एक्सेप्टेबिलिटी क्या है, उसके बाद फिर लोगों के बीच में एक्सेप्टेबिलिटी के साथ उसमें व्यवहारिकता क्या आई है और उसमें रेवेन्यू जनरेशन की दृष्टि से क्या उस स्टेट को हासिल हुआ है और उसके साथ साथ में वहां पर लोगों का परसेप्शन उसके बारे में क्या है। इन तमाम इश्यूज को लेकर के एकदम हमको कोई जंप करना चाहिए किसी कंक्लूजन पर, मुझे लगता है कि वो उचित नहीं होगा। बेहतर होगा कि हम एक बार इस सारे विषय को लेकर के विस्तार से चर्चा करें और चर्चा करने के बाद फिर ही आगे बढ़े, यही मुझे लगता है कि आवश्यक है। एक और इशू उठा है विधानसभा में, फीसदी जो हिमाचलियों को रोजगार नहीं मिल रहा है, उद्योग जितने भी स्थापित किए गए हैं, आपका क्या कहना है? देखिए, इस बात को लेकर हमेशा बात होती रहती है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार के दौरान भी हमने प्रयत्न किया है इस बात को सुनिश्चित करने के लिए कि जो हमारी जितनी भी इंडस्ट्री लगी है, इंडस्ट्री में जो काम करने वाले लोग हैं उसमें 80% लोग हिमाचल के हों। ये एक बाध्यता भी है उनके लिए, क्योंकि जो भी सारी फॉर्मेलिटी, जो एग्रीमेंट्स वगैरह होते हैं उसमें इसका प्रावधान ऑलरेडी है। लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी हमने इस बात को देखा है कि ये उस तरह से इसका पालन अभी तक हो नहीं पा रहा है और कुछ जगह व्यवहारिकता भी है, लेकिन इस पे और ज्यादा फोकस करने की आवश्यकता है। जो ऐसे टेक्निकल इश्यूज है वहां पर अगर हिमाचल का कोई नौजवान, हिमाचल का कोई नागरिक नहीं मिल पाता है योग्यता के अनुसार तो समझ में आता है कि बाहर का आदमी रखना वहां पर उचित होगा। लेकिन अवेलेबल जब है तो हिमाचल के ही नौजवान को, हिमाचल के ही आदमी को उसमें प्राथमिकता मिलनी चाहिए, ये मान्यता पहले से है। लेकिन इसको मॉनिटर करने की आवश्यकता है और आज भी अभी तक इस सारी चीज को व्यवहारिक रूप से जितना ये जमीनी स्तर पर होना चाहिए था उस तरह से अभी तक अमल में नहीं है। सर, एक